इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के हॉस्टल के बारे में कि आप हॉस्टल कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या सारे बच्चों को हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल के फ़ी पेमेंट कैसे होगा और किस बेसिस पर किया जाएगा, यानी कि पर डे चार्जेस क्या होंगे, मेस फ़ी वगैरह के। तो इन सारी वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपका एडमिशन हो चुका, एडमिशन होने के 1 हफ्ते के बाद ही या वो कुछ दिन और लग सकता है, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा CUK को हॉस्टल ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप हॉस्टल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करेंगे। देन आपको जो हॉस्टल मिला है वहाँ पर नाम रिफ्लेक्ट करने लगेगा, आपका हॉस्टल ऑनलाइन ही अलॉट हो जाएगा। बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का कि टाइम लगे, जैसे कि DSW को सारे डेटा अपडेट करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो बहुत सारे बच्चों का इस बार ज़्यादा टाइम लग गया था, तो आप घबराएंगे नहीं, आपका भी जो डेटा होगा अपडेट करने के बाद शो करने लगेगा, तो फिर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। साथ ही वहाँ पर आपको अपने हॉस्टल का नाम वगैरह भी दिखने लगेगा। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, थर्ड पॉइंट हॉस्टल का नेम आपको अलॉट हो जाएगा, तो आप हॉस्टल चेक कर सकते हो, मेरे वीडियोस सारे अपलोड हैं चैनल पर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछे कि क्या हॉस्टल सबको मिलेगा, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉस्टल सबको मिलेगा। यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है रहने के लिए, तो हॉस्टल तो सबको मिलेगा। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सपोज़ किसी को हॉस्टल अलॉट हो गया है, कोई मंजीरा या फिर मलप्रभा, क्या उसके बाद वो हॉस्टल चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप यहाँ के DSW से बात करेंगे तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हॉस्टल चेंज करना, यहाँ ईजी है। इसके बाद अब फ़ी पेमेंट के बारे में बात करते हैं, फ़ी पेमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टल पे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, यानी कि जितना दिन आपका यहाँ पर रहना होगा उतने दिन के बेसिस के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट होगा। लेट्स सपोज़ मान लेते हैं एक सेमेस्टर में यहाँ 180 दिन आपको यहाँ पर रहना है, तो मेस फ़ी यानी कि जो खाने वगैरह के चार्जेस हैं 180 दिन इंटू 98 रुपीज़ पर डे, यहाँ पर 3 टाइम का मील होगा जो कि 98 रुपीज़ पर डे के बेसिस पर लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से 180 डेज़ का 17,640 रुपीज़ एक सेमेस्टर के लिए हो जाता है। और फिर ये एकोमोडेशन चार्ज, यानी कि यहाँ पर रहने के लिए जो बेड आपको मिलेगा, तो बेड चार्जेस यहाँ 600 पर मंथ के बेसिस पर, तो एक सेमेस्टर में 6 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर 3600 रुपीज़, आई मीन 3600 रुपीज़ एकोमोडेशन चार्ज होगा, ये मेस फ़ी और एकोमोडेशन फ़ी। तो दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे तो दोनों मिलाकर इट्स 21,240 रुपीज़ हो जाता है। बट ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ये एक बार में डिपेंड करता है, ये ले भी सकते हैं या छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं। जैसे कि पहले ये अमाउंट बहुत बड़ा हो गया था तो बच्चों ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, तो ये अमाउंट छोटे छोटे यानी कि 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कर दिए गए हैं, तो इसे छोटा करते हैं ये लोग। बट डिपेंड करता है इनके DSW की मीटिंग के बेसिस पर ये क्या डिसीजन लेते हैं, बट इतना आपको इनडायरेक्टली देना ही होता है एक सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब लेट सपोज़ आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, यानी कि एडमिशन ले लिया, फ़ी पेमेंट भी कर दिया मेस का फ़ी पेमेंट जिस टाइम आपने किया उसके 1 महीने या 2 महीने बाद बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी को आते हैं, क्योंकि मान लीजिए उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह रहा जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं, तो ये 1 या 2 महीने बाद जो आए हैं, तो क्या उनका मेस फ़ी वगैरह का पैसा बर्बाद हो गया? तो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि DSW वाले पैसे रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा इशू करते हैं, लेकिन आपको रिफ़ंड मिल सकता है अगर आप थोड़ा अच्छे से चले या अपने दिमाग का यूज़ करें तो। रिफ़ंड मिलने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मेस फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो फिल कर या उसके साथ कोई इशू, यानी कि मेडिकल इशू या कोई ऐसा इशू जो कि ऑथेंटिक हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, वो भर कर आप ईमेल कर सकते हो अपने HOD, डीन और DSW को। ये तीनों को कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीनों को कर देने के बाद आपके पास एक प्रूफ़ हो जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले ही इन लोगों को ईमेल कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं 1 या 2 महीने बाद आऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ आप 2 महीने बाद आएँ और आप DSW में जा रहे हो बिना किसी प्रूफ़ के कि मैंने ईमेल वगैरह किया, तो वो मानने से इनकार कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम 2 महीने बाद आए हो तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो खाना बनवाया था, तो वो तो वेस्ट हुआ ना। तो वो आपका पैसा रिफ़ंड करने में बहुत दिक्कत करेंगे। इसलिए अगर आप ये फ़िल करके ईमेल कर देते हो तो आपके पास एक प्रूफ़ हो जाता है कि हाँ, मैंने इन्फॉर्म किया था, ये सारे इशू आपके हैं। इसके बाद एक इशू होता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए यूनिवर्सिटी 1 जनवरी को जॉइन किया और आप 1 फरवरी यानी कि 1 महीने बाद आने वाले हो, तो ईमेल जो आप करोगे 1 महीने बाद नहीं करोगे, यानी कि आप 1 फरवरी को आ रहे हो तो आप 1 फरवरी को ईमेल नहीं करोगे, आप 1 जनवरी को ईमेल करोगे, यानी कि 1 महीने आने से पहले ईमेल कर दोगे। वरना 1 महीने बाद ईमेल करने पर वो बोलेंगे कि 1 महीना मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से मेरा खाना वेस्ट हुआ, तो वो रिटर्न नहीं करेंगे। आई होप ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि 1 जनवरी को अगर आपने पेमेंट किया है फ़ी का, तो आप 1 जनवरी को ही ईमेल कर देंगे कि मैं 1 महीने बाद कैंपस में आऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रहा हॉस्टल, कौन कौन से हॉस्टल है, तो ये बॉयज़ हॉस्टल आप देख सकते हो, बॉयज़ हॉस्टल के नेम है, फैसिलिटी क्या क्या यहाँ फैसिलिटी दी गई है और रेटिंग किस हिसाब से रेटिंग किया गया। तो सबसे पहले अमरजा हॉस्टल की बात करते हैं। अमरजा हॉस्टल में एक रूम में 8 स्टूडेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो एक रूम में 8 स्टूडेंट टोटल होते हैं। फैसिलिटी क्या क्या है, तो फ़िल्टर वाटर है, वाईफाई है, क्लीन टॉयलेट है, वेल फर्निश्ड रूम है, तो ठीक ठाक है, रहने लायक है। तो रेटिंग में सबसे यहाँ तो सबसे अच्छा यही माना जाता है, तो 5 स्टार इसको दिया गया है। यहाँ पर UG और PG कोई भी स्टूडेंट रह सकते हैं। फिर दूसरा है भीमा हॉस्टल। भीमा हॉस्टल में क्या है, एक रूम में 3 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट रह सकते हैं। फैसिलिटी लगभग सारे में सेम है, इसमें भी इसे 4 स्टार दिया गया है क्योंकि थोड़ा ये कंजस्टेंट रहता है स्पेस के मामले में। बट ये सिर्फ PhD और PG स्टूडेंट्स के लिए है। अगर इसमें जगह खाली रहती है, वैकेंट रहता है, तो UG स्टूडेंट भी रखते हैं इसमें।
फिर तीसरा है टी शेड हॉस्टल। इसमें एक रूम में 3 स्टूडेंट रहते हैं या 4 अगर बंकर बेड रहा तो। इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है समर डेज़ में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें। फैसिलिटी भी सब कुछ सेम है, सिर्फ टॉयलेट कुछ इतना खास नहीं रहता है, इसलिए 3 स्टार दिया गया है इसको। इसमें सिर्फ पीजी स्टूडेंट रहते हैं। चौथा है साइंस ब्लॉक हॉस्टल। ये एक कॉमन हॉल होता है जिसमें 10-10 बेड लगे होते हैं और 10 स्टूडेंट उसमें रहते हैं। प्राइवेसी उतना नहीं रहता है, बट अगर आप यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि वहाँ से डिपार्टमेंट और मेन गेट सारे नज़दीक पड़ते हैं। बाकी हॉस्टल से डिपार्टमेंट और मेन गेट जाने को बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, उसी में आधे स्टूडेंट थक जाते हैं। तो साइंस ब्लॉक में यही एक खासियत है। बाकी फैसिलिटीज़ लगभग सेम है, बट थोड़ा मेसी हो जाता है। लाइक प्राइवेसी नहीं होती है, एक कॉमन हॉल में सारे लोग हैं, अपना सामान वगैरह वैसे ही रखना होता है। अभी तो फ़िलहाल कबर्ड दे दिया गया है, उसमें आपको शेयरिंग करके रखना होता है सारा सामान। लेकिन इससे बेनिफिट है, इसी वजह से इसको 4 स्टार दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है डिपार्टमेंट के और मेन गेट के। इसमें यूजी पीजी दोनों स्टूडेंट रह सकते हैं। पाँचवा है मंजीरा हॉस्टल। मंजीरा हॉस्टल एक रूम में 6 स्टूडेंट। मंजीरा हॉस्टल एक रूम में 6 स्टूडेंट होते हैं। फैसिलिटी सारा सेम है। इसे 3 स्टार इसलिए दिया गया है कि ये थोड़ा अंदर पड़ जाता है, तो उससे आपको निकल के आना पड़ता है। बाकी ये एकदम सिमिलर है हमारे हॉस्टल की तरह, सारा कुछ सेम है, रूम वगैरह सारी फैसिलिटीज़। 6 नंबर पे आते हैं मलाप्रभा हॉस्टल। ये एक रूम में 6 स्टूडेंट होते हैं। इसमें फ़र्श वगैरह उतना फर्निश नहीं होता है, बट ठीक ठाक है रहने लायक। यहाँ एक प्रॉब्लम है सिर्फ पानी की। यहाँ पानी का सप्लाई हर बार रुक जाता है गर्मी के टाइम में। जैसे कि अभी मैं मलाप्रभा ही में ही हूँ। यहाँ वाईफाई वगैरह पहले नहीं थे, बट अब लग चुके हैं। लगभग सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी रह रही है, बट पानी का यहाँ इशू होता है, इसलिए 2 स्टार दिए गए। यहाँ पर सारे यूजी वाले जितने भी आते हैं सभी इसी में रखे जाते हैं। ये मलाप्रभा है। सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल का बात करेंगे तो सब कुछ सेम होगा, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है। तो गर्ल्स हॉस्टल में जो हॉस्टल के नाम है वो नर्मदा हॉस्टल, कावरी हॉस्टल, गोदावरी हॉस्टल एंड टी शेड हॉस्टल वहाँ पर भी है। तो ये सारे हॉस्टल है। बाकी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉयज़ हॉस्टल की जैसे ही है, तो आप बॉयज़ हॉस्टल को देख के समझ सकते हो कि वहाँ कैसा होगा। और लगभग वहाँ भी एक रूम में ऐसे ही स्टूडेंट भरे जाते हैं। तो बस ऐसा ही है। और मलाप्रभा में अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कुछ ऐसा फर्श वगैरह, रूम, बेड, ये टेबल वगैरह सब दिए जाता है।